वंदे मातरम बोलने वाले आजादी के टाइम पे कहाँ थे? आरएसएस कहाँ थी आजादी के टाइम पे? भाई मेरी मर्जी, मैं बोलूं ना बोलूं, ये जबरदस्ती जो है ना, हाँ जबरदस्ती सबको बोलना है। क्यों बोलना है सबको? क्यों बोलना चाहिए? क्या कह रहे हिंदुस्तान में रह रहे हो, बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए हिंदुस्तान में रहने हैं? का? इनका प्रश्न है कि थोपा जा रहा है। नहीं नहीं, कोई तो कह रहा थोपा जा रहा है, बेवकूफ बोलते हैं। मुसलमान आदमी हूँ, मैं कहता हूँ वंदे मातरम, ठीक है। मैं कहता हूँ जय श्री राम, क्या बात है, देखिए ये देश के ठीक है। और मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितने भी आज़ाद कराने वाले सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब बोलते थे वंदे मातरम। भगत सिंह तक ने वंदे मातरम बोला। क्यों बोला है? ये हमारे देश का है। अगर आप देश में रहते हो तो वंदे मातरम बोलना कोई बुरी बात नहीं है और गर्व से बोलना चाहिए कि वंदे मातरम। कई लोग कहते हैं कि ये कुरान इजाजत नहीं देता कि मातृ वतन की पूजा करो, हमारा एक अल्लाह है और उसी की इबादत। नहीं, वो नहीं है। नहीं, देश के लिए अगर भावना रखना है तो रख सकते खुले। वो तो भावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर एक सूचना पारित की है जिसमें ये कहा गया है कि वंदे मातरम अब पूरा रिस्टोर किया जाता है। पहले 6 स्टैंजा के वंदे मातरम हुआ करते थे, पर अब उसको कटनी छटनी करने के बाद नेहरू सरकार ने 1950 में मात्र 2 स्टैंजा का बना दिया था। अब इसको पूरा रिस्टोर किया जाएगा और अहम सूचना ये दी गई है कि अब हर सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, जिससे देश भर में एक देशभक्ति का माहौल बना रहे। यूँ तो वंदे मातरम को लेकर के तमाम बातें की जाती हैं। कई विशेष वर्ग के लोगों का ये मानना है कि वंदे मातरम मुस्लिम समाज पर थोपा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। अब AIMIM के नेता शोएब जमाई कहते हैं कि वंदे मातरम भारत सरकार हम पर थोपने का काम कर रही है और ये तानाशाही मुस्लिम समाज नहीं सहेगा। इस समय हम मौजूद है दिल्ली में और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में वंदे मातरम उन पर थोपा जा रहा है या वाकई में देश की वंदना करना, देश की गुणगान करना क्या उनके मजहब के खिलाफ है। तमाम विषयों पर लोगों की राय जानते हैं, आइए चलते हैं। सलीम खान। सलीम भाई, ये बताइए कि देश भर में अब बोला जा रहा है कि वंदे मातरम बोलना है, क्योंकि सरकार ने जो पुराने वंदे मातरम की 4 स्टैंजा जो काटी गई थी उसको भी जोड़ दिया है। अब वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलना इस देश के अंदर अब अनिवार्य होगा और इस तरीके की बातें पहले भी होती हैं। यहाँ आपका क्या मानना है कि वाकई में वंदे मातरम बोलने से वंदे मातरम क्यों बोला जाए जब हमारे संविधान में है नहीं? संविधान के टाइम पे जब वंदे मातरम आया ही नहीं, तो अब किस लिए अब जबरदस्ती लागू हो रहा है वंदे मातरम? क्योंकि मैंने सुना शोएब जमाई हैं, वो नेता हैं AIMIM के, वो कहते हैं कि थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। थोपा ही जा रहा है तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है तो वंदे मातरम। नहीं, पर समस्या क्या है वंदे मातरम? वंदे मातरम बोलने वाले आज़ादी के टाइम पे कहाँ थे? आरएसएस कहाँ थी आज़ादी के टाइम पे? कहाँ थी आज़ादी के टाइम पे? कहीं भाग है इनका? आज़ादी के टाइम पे कोई भाग नहीं है। उस टाइम तो ये अंग्रेजों के साथ थे आरएसएस। आज वंदे मातरम किस लिए थोप रहे हैं? अब से पहले 50 साल तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं लहराया। ये कैसे देशभक्त हैं? क्या चाहते हैं? ये तो जबरदस्ती की थोप है भाई। सरकार इनकी कुछ भी कहते रहे। नहीं, पर कई लोगों का मानना है कि जो वंदे मातरम का गायक नहीं, वो भारत में रहने के लायक नहीं। बोलने वाले बात नहीं है ये। भाई मेरी मर्जी, मैं बोलूं ना बोलूं, ये जबरदस्ती जो है ना, हाँ जबरदस्ती सबको बोलना है। क्यों बोलना है सबको? क्यों बोलना चाहिए? क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान में रह रहे हो, बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए हिंदुस्तान में रहने का? इनका प्रश्न है कि थोपा जा रहा है। नहीं नहीं, कोई तो कह रहा थोपा जा रहा है, बेवकूफ बोलते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर भारत में है वंदे मातरम बोल दें, भारत माता की जय बोल दें, तो समस्या क्या है? तो पहले मेरी बात सुनिए। बोलने की समस्या हमें कुछ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती के स्कूल में सारे बच्चे पहले वंदे मातरम ही पढ़ेंगे, पहले ये करेंगे, क्यों है? जबरदस्ती है ना। समस्या क्या है इस बात से? वंदे एक सेकंड, पहले से बोला जा रहा है यार। बेकार तेरी उम्र होगी मेरी उम्र होगी बोलते बोलते, आपने बचपन में वंदे मातरम बचपन से बोलते आ रहे हम, और क्या बचपन से बोलते आ रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वंदे मातरम बोलने से क्या परहेज है? हमें तो कोई दिक्कत ये नहीं है जी। हम, हाँ जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा हमेशा। पर कई लोगों का ये मानना है कि वंदे मातरम नहीं बोलना, ये थोपा जा रहा है हमारे ऊपर देश के अंदर। ये सर वो ये आपस में लड़ाई झगड़ा और कट्टरपंथी दिखाना कि हम जो सा मोमडन है, हम ऐसा कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते, इस वजह से जो जब ये देश हम सब का है, हम सभी ने मिलकर इस देश को बनाया है, एक साथ इस देश में रहते हैं, तो वंदे मातरम का उद्घोष अगर एक पर्टिकुलर समुदाय करे और एक शांति बनाए रखे, तो कैसे देश के अंदर भाईचारा बना रहेगा? अब वो चाहते ही नहीं है जी। वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता रहे और हमारा जो सा ऐसे ही चलता रहे और हम अलग रहेंगे और अलग ही रहते रहेंगे। अलग रहेंगे, पर यहाँ रहते तो सब साथ में, जैसे आपने भी यहाँ देखा, वो मुस्लिम शख्स थे, वो आपके साथ में ही रहते, आप ही के साथ कहीं ना कहीं जाते आते होंगे, एक ही जगह पे खाना खाते होंगे। वंदे मातरम बोलने में क्या परेशानी है? अब ये तो उन्हीं को पता होगा जी, क्या परेशानी क्या परेशानी नहीं। हम तो हर जगह चले जाते हैं, मंदिर भी। क्या कह रहे थे आप? बताइए। मैं ये कह रहा था, ये तो 1947 से लागू होता आया है और जितने भी आज़ाद कराने वाले सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब बोलते थे वंदे मातरम। भगत सिंह तक ने वंदे मातरम बोला। क्यों बोला है? क्यों हटा दे? ये तो देश की राजनीति है।
पर ये क्या लगता है कि देश में जब एक तबका है मुस्लिम समुदाय खास करके, वो कहते हैं कि भारत को माता नहीं बोल सकते और वंदे मातरम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते माता? ये देश हमारी माता ही है, ये ज़मीन हमारी माता है। वो कहते हैं हमारा मजहब इस बात का अलाउ नहीं करता कि माता। हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तानी ही वाली बात करनी चाहिए। क्या नाम है आप? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद भाई, अच्छा चलिए, देखिए युवा हैं हमारे देश के, आप युवा हैं, आप पढ़ने लिखने भी जाते होंगे, आप तमाम जगहों पे जाते होंगे, वंदे मातरम बोलने से क्या आपको परहेज है? ना, मुझे कोई परहेज नहीं है सर। बाकी बाय द वे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सर जिनकी जो आस्था है वो आस्था वहाँ पे है। और बाय द वे जो मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ की हो रही है ना, जैसे दिल्ली में हो रही है कि 34 या 54 आदमी जो गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, महिला गायब हो रही हैं, तो मैं उस विषय में बात करना चाहूँगा कि जो वहाँ हो रही है ना सर, आप उस चीज़ में बात करिए। ऐसे ये धर्म पे उस पे बात करना गलत है। धर्म की बात कहाँ, ये तो देश की बात है। अगर वंदे मातरम की बात करें, मैं मुसलमान आदमी हूँ, मैं कहता हूँ वंदे मातरम, ठीक है। मैं कहता हूँ जय श्री राम। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए ये देश के, ठीक है। और मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। संविधान अपनी तरफ और मज़हब अपनी तरफ और हर चीज़ अपनी तरफ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी भाई अपने सारे एकता रख के चलना और सब चीज़ समझना। जितने भी ये युवा हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई तुम भी हम ही हो और हम भी तुम ही हो, सबका खून एक ही है। ये हाथ कटेगा, खून एक ही है सबका, और ये चीज़ समझना चाहिए सब भाइयों को, ठीक है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, काटोगे, अस्पताल में जाते हो, अस्पताल में खून किसका मिलता है? एक ही मिलता है। ये तो नहीं देखते कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। खून किसका मिलता है? उसका मिलता है जो पेशेंट होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये बेकार की चीज़ें हैं। अपनी चीज़ें देखो कि पढ़ाई क्या है, संविधान क्या है और वो चीज़ क्या है, ये चीज़ देखी जाएगी। देखिए आपकी राय तो बहुत अच्छी है, आप युवा हैं देश के, पर कई मुस्लिम नेता हैं, मैं शोएब जमई की नाम लेता हूं कि वो एएमएम के नेता है, वो कहते हैं कि उन्हीं के नेता है, वो कहते हैं कि मुसलमानों पर थोपा जा रहा है जबरदस्त। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो होता है वो सबकी जनता के लिए होता है और सब कुछ उसके लिए होता है कि मतलब कि अब जैसे कि भाई जो अवैध है वो अवैध है और जो वैसे है वो वैसे है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि एक तरफा हो रहा है। आज के टाइम पे वो भी टूट रहे हैं जो हिंदू के हैं, वो भी टूट रहे हैं जो मुस्लिम के हैं, सबके टूट रहे हैं। हम देखते हैं भैया, नेट पे देखते हैं। बाय द वे मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और बाकी सब चीज़ वॉच करता हूँ। बाय द वे देश के युवा हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने रखी। आपका क्या नाम होगा सर? रमेश चंद मिड्डा। रमेश जी, ये बताइए, वंदे मातरम को लेकर के बात चल रही है, सरकार का दुआई है कि जो वंदे मातरम की कटनी छटनी की गई थी उसको रिस्टोर किया जाएगा और अब हर सरकारी प्रोग्राम में वंदे मातरम गाया जाएगा राष्ट्रगान के पहले। कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ मुस्लिम नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं शोएब जमई, वो कहते हैं वंदे मातरम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। वंदे मातरम किसी धर्म का शब्द नहीं है, ये हमारे देश का है। अगर आप देश में रहते हो तो वंदे मातरम बोलना कोई बुरी बात नहीं है और गर्व से बोलना चाहिए कि वंदे मातरम। पर ये जो लोग परहेज कर रहे हैं वो कह रहे हैं भारत माता की जैसे परहेज है वंदे मातरम से दूसरी परहेज। तरफ की पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, हाँ, और कोई नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स है ये। क्या नाम हुआ जी? मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी, आप ये बताइए, आप तो मुस्लिम समुदाय से हैं, आप इतने अनुभवी हैं, आपको अनुभव होगा, देश में राजनीति चल रही है, वंदे मातरम बोलने से क्या आपको परहेज है? नहीं, कोई बात कोई परहेज नहीं, बिल्कुल। बहुत, पर कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। नहीं, मुसलमान हिंदू मुस्लिम किसको कहता है? हिंदू मुस्लिम किसको कहता है? हिंदू हो या मुस्लिम हो, खून एक ही है। काटोगे तो खून एक ही निकलेगा और शरीर एक ही है, माँ बाप एक ही है और एक ईश्वर बनाया कि ईश्वर समझते हैं कि किसी को हिंदू को कह दिया कि भगवान को मानो, बुद्ध को मानो, और मुस्लिम को बोला कुरान को मानो, बस यही है और कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं कुरान जो है वो इजाज़त नहीं देता कि अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा किया जाए। अपने वो धर्म दिए है कि अपने जगह पे रहे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कई लोग कहते हैं कि ये कुरान इजाज़त नहीं देता कि मातृ वतन की पूजा करो, हमारा एक अल्लाह है और उसी की इबादत। नहीं, वो नहीं है। नहीं, देश के लिए अगर भावना रखना है तो रख सकते खुल। वो तो भावना है जी।